होकर बरस रही है। ऐसे लग रहा है मानो आसमान से बारिश नहीं बल्कि कुदरत का जल प्रहार हो। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक, या फिर बात करेंगे दक्षिण भारत के तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की, तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर डर लगने लग जाए, क्योंकि बादलों का रूप हो चुका है तूफानी और हर तरफ है पानी ही पानी। और इस पानी ने सैलाब की ऐसी सनसनी मचाई है कि सितंबर अब बहुत डेंजर नजर आने लगा है। देखिए, सितंबर में सैलाब की मार, उत्तर से दक्षिण तक हाहाकार। मानसून की मुसीबत मूसलाधार, बारिश नहीं, ये है पानी का प्रहार। गुजरात, एमपी, नागालैंड, तेलंगाना, तस्वीरें देखकर डर मत जाना। बादल का रूप तूफानी, हर तरफ पानी ही पानी। जून, जुलाई, अगस्त के बाद अब सितंबर। तारीख बदलती है, महीना बदलता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता, तो वो है तबाही का भयंकर मंजर। जुलाई और अगस्त को तो आसमानी आफत के लिए जाना ही जाता है, लेकिन अब सितंबर भी ऐसा सैलाब, ऐसी सनसनी लेकर आया है कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है। मानो एक बार फिर आसमानी आफत आ गई है, क्योंकि हर तरफ सैलाब का शोर है। फिर एक बार तबाही का जोर है, जगह जगह जल प्रलय से त्राही त्राही मची है। यह हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है, क्योंकि बारिश की विनाश लीला ने किसी को नहीं बख्शा है। जिस बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था, वो अपने साथ ऐसी तबाही लाया है कि अब कुछ भी उसके प्रहार से बचेगा नहीं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से हरियाणा तक, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक, राज्यों का नाम कोई भी हो, राज्यों में शहर कोई भी हो, हालात और बर्बादी हर तरफ, हर जगह लगभग एक जैसी ही है। देश की नदियां उफान पर हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर रिहायशी बस्तियों में तांडव कर रही। इस जल प्रहार के आगे इंसानी जिंदगी पूरी तरह हिचकोले खा रही। सरकारों और प्रशासनों की पुरजोर कोशिश हालात को काबू करने में फिलहाल नाकाम ही साबित हो रहे हैं और देश जल पीड़ा से त्राहिमाम कर रहा है। पहाड़ों से आई तस्वीरें डरा रही हैं, तो मैदानों पर भी जिंदगी खौफजदा है। मानो आसमान से बरस रही बरसात ने सब कुछ जलमग्न कर दिया है। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पानी का प्रकोप दिखाई न दे रहा। गुजरात में बारिश, बाढ़ से 49 मौतें। राजस्थान में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में 119 सड़कें बंद। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 6 की मौत, कई लापता। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 10 की मौत, 1454 गांव प्रभावित। पहाड़, मैदान, शहर, गली मोहल्ले, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जलतांडव मचा हुआ है। जिसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें अगर पिछले कुछ दिनों से कहीं से आ रही तो वो है प्रदेश राजस्थान, जहां सैलाबी आफत ने हाहाकार मचा रखा। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के पाली जिले के सोजत रोड की, जहां सुकड़ी में
गजनाई बांध ओवरफ्लो होने पर इसका पानी सोजत रोड की सुकड़ी नदी में पिछले 25 दिनों से इसी रफ्तार से बह रहा है। अभी भी नदी में पानी का बहाव है और तेज बहाव की वजह से सुबह सुबह एक मोटरसाइकिल सवार बुआ भतीजा बगड़ी नगर से सोजत रोड आते वक्त नदी में बहने लेडीज ने तो ही गया वो तो गनीमत रही कि वहां मौके पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद एक दूसरे को टॉवल से बांधकर चेन बनाकर इन लोगों ने उनकी जान बचाई। बाइक पर जो 2 लोग सवार थे वो बुआ भतीजा थे जिन्हें पहले स्थानीय लोगों ने बचाया, फिर उन्हें खतरे से बाहर निकालकर सुरक्षित घर भी पहुंचाया। अब मौके पर सोजत रोड से पुलिस पहुंची तो उन्हें इस खतरनाक रास्ते को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। राजस्थान में जगह जगह से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद सभी झीलें लबालब हो गईं, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी अंचल गोगुंदा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ओगड़ा रोड पर स्थित उटिया भाटा इलाके में एक युवक के साथ बड़ा हादसा होते होते टल गया। बाइक सवार धर्मेश रोजाना की तरह उगाड़ा की ओर से दूध लेकर गोगुंदा की ओर जा रहा था। तभी अचानक उटिया भाटा रपट पर उफनते नाले को पार करने की कोशिश में बीच नाले में फंस गया। पानी के तेज बहाव के कारण धर्मेश की बाइक और दूध से भरी कोठियां नाले में बह गईं। वहीं युवक की जान पर बनाई, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। गाड़ी लाओ फटाफट के तो निकले बात घी मोटरसाइकिल उदयपुर में बुधवार को 5 घंटे हुई तेज वर्षा के बाद स्वरूप सागर के 4 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद जगह जगह पानी से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी। गुलाब जामुन के लिए गिर रहे। वहीं बूंदी में भी लगातार आफत के बादल बरस रहे। स्थानीय मौसम कार्यालय के अनुसार गुरुवार सुबह 8:30 बजे से पिछले 24 घंटे के दौरान बूंदी में राजस्थान की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बूंदी से आई आफत की तस्वीरें बता रही हैं कि इन दिनों बूंदी में क्या स्थिति। जगह जगह पानी भरा हुआ, हर तरफ सैलाब का दौर है और आफत का शोर है। वहीं जोधपुर में भी बुधवार सुबह से बारिश का दौर चालू है, जिसके लिए मौसम विभाग ने पहले से येलो अलर्ट जारी कर रखा था, जिसके बाद तेज बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई। जोधपुर में बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा। देखिए नीचे सूर्यनगरी जोधपुर में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। जोधपुर के शहरी इलाके में बूंदाबांदी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश के समाचार मिल रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण कई इलाकों में पानी जमा हो गया। लगातार बारिश के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस जाने में भी परेशानी हो रही। जोधपुर में बुधवार सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। सुबह जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश के कारण जल भराव की स्थिति हो गई। जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही। इस बीच तिवरी से बड़ी खबर आ रही। यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी और गिट्टी बह जाने के चलते 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा। वहीं एक ट्रेन का रूट बदला गया। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी कुछ इसी तरह का हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद तालुका में भारी बारिश के कारण ढांड नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इसी बीच इस नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाने के कारण एक युवक मोटरसाइकिल समेत बहने लगा।
देखिए किस तरह से पहले स्थानीय लोग बाइक सवार और मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते बाइक बह गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की वजह से हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बागपत में बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर पानी भर गया। तेज बारिश में बाइक से लेकर कार तक बह गई। तेज बारिश में अपने वाहनों को लोग बहने से बचाते नजर आए। खेकड़ा कस्बे में भारी बरसात के चलते रोड किनारे खड़ी एक गाड़ी बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों के मकान और दुकानों में पानी भर गया। बागपत के खेकड़ा कस्बे, बड़ौत शहर और बागपत शहर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। लगातार 3 घंटे तक बारिश होने से सड़कें पानी में डूब गई। आम लोगों को सड़क पर चलने में दिक्कत हो रही थी। लोगों की कमर तक पानी भर गया था। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग देखिए किस तरह से सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत में लगातार बारिश के बाद से किम नदी उफान पर है। इससे किम, मोसेजी नगर, अजमेरी नगर और कई निचले इलाकों और गांवों में बाढ़ आ गई। वाटर लेवल अचानक बढ़ने से घरों और सड़कों पर पानी भर गया। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश की वजह से नवसारी और वलसाड में स्थिति ज्यादा खराब है और इन जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे सामान्य जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ है। सिर्फ मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। तस्वीरें उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर की हैं। यहाँ सोमेश्वर में कोसी नदी को पार करते समय 2 लोग बह गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। उसका शव घटनास्थल से करीब 150 मीटर की दूरी पर मिला, जबकि दूसरे व्यक्ति को बचा लिया गया, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल हाल निवासी दडमिया सोमेश्वर ग्वालाकोट के पास सोनाड़ी में कोसी नदी को पार कर रहे थे। पानी का बहाव काफी तेज होने से दोनों नदी में बह गए। लोगों ने दोनों को बहते हुए देखा तो इसकी सूचना अन्य लोगों व सोमेश्वर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घटनास्थल के करीब 150 मीटर आगे दोनों को नदी से बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पावटा साहिब शिलाई NH 707 पर पावटा से करीब 20 किलोमीटर दूर हेवना के पास फिर लैंडस्लाइड हो गया, जिससे इस क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। अब पावटा से शिलाई और शिलाई से पावटा आने वाले लोग जिंदगी को खतरे में डालकर इस रास्ते को पार कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। बैठ चुका है, ऊपर से मड़वा गिरने के कारण रोड का नामो निशान ही। पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश लगातार कहर बरपा रही। त्रिपुरा और असम के बाद अब नागालैंड में भारी बारिश ने व्यापक पैमाने पर तबाही मचाई। नागालैंड के चुमुकेदिमा जिले में भारी बारिश के कारण मकानों और राष्ट्रीय राजमार्ग 29 का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद मिट्टी के मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की इस घटना से आसपास के इलाकों में दहशत का आलम है। लैंडस्लाइड के बारे में अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक फेरिमा और पागला पहाड़ पर मंगलवार रात लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे दीमापुर और नागालैंड की राजधानी कोहिमा के बीच सड़क संपर्क टूट गया। एक अधिकारी ने बताया कि फेरिमा में एक महिला सहित 6 लोगों के शव बरामद किए गए, जहां मिट्टी का मलबा बहने से कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार राहत और बचाव प्रयासों के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रही। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बुधवार को पूरे दिन भारी बारिश हुई। ये बारिश रात में भी नहीं रुकी, जिसके बाद शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए।
जिसके कारण लोगों के घरों में पानी भर गया। अंबिकापुर के घुटरा पारा में आलम यह है कि घरों में इतना पानी भरा है, लोग अपनी गृहस्थी का सामान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वाहन पूरी तरह से पानी में डूब चुके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बारिश दक्षिण भारत में भी मुसीबत बनकर बरस रही है। आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, आसमानी आफत से इन दिनों कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पानी से आए सैलाब में एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें तो पहुंच ही नहीं पा रही, और ऐसे में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उन्हें दवाइयां, राशन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन राहत इस मानसून की मुसीबत से कब तक मिलेगी, ये कोई नहीं जानता। दक्षिण भारत में आसमान से बारिश नहीं बरस रही, मानो सीधे आफत ही बरस रही। आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ। वहीं आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित विजयवाड़ा में एक शोरूम और सर्विस सेंटर में बिल्कुल नए वाहनों सहित लगभग 300 कारें डूबी हुई पाई गईं। बाढ़ के पानी में डूबी कारों के नाटकीय दृश्य मंगलवार को सामने आए। 2 दिन बाद शहर में भारी बारिश और बाढ़ आई, जिससे कई आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र जलमग्न हो गए, जबकि कुछ कारों को विशाल सेवा केंद्र में सेवा के लिए रखा गया था। अन्य बिल्कुल नई कारें थीं। बाढ़ के प्रकोप के कारण शहर के बाहरी इलाके में स्थित शोरूम और सर्विस सेंटर को भारी नुकसान हुआ है। पूरा राज्य तबाह है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता की मदद कर रही। इन सब के बावजूद आम लोगों को अभी भी राहत नहीं मिल पा रही। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 आदमी प्लास्टिक के टोकरे में एक बच्चे को लेकर गर्दन तक गहरे पानी से गुजर रहे थे। ये वीडियो काफी विचलित कर रहा है। परिवार को बच्चे को अपने घर से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि बाढ़ के पानी ने सड़कों को नदियों में बदल दिया है और शहर के लगभग हर दूसरे इलाके की तरह सिंहनगर इलाके में भी घरों में पानी भर गया। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से आई मुसीबत का असर दिख रहा है। यहाँ के एट्टू-नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य में तेज हवा से एक साथ 50,000 से अधिक पेड़ गिर गए। तदवई और मेदाराम गांवों के बीच हुई इस घटना ने आम लोगों ही नहीं, वन अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। यहाँ 200 हेक्टेयर में फैले लगभग 50,000 पेड़ एक रेखीय पैटर्न में गिरे, जो 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस घटना का पता वन अधिकारियों द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान चला। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ों के उखड़ने का कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का असामान्य संयोजन था, जो तेलंगाना क्षेत्र में अभूतपूर्व घटना थी। सबसे पहले तेलंगाना की तस्वीर देखिए, जहां पिछले 4-5 दिनों से लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कामारेड्डी जिले का भवानीपेट गांव है, जहां भारी बारिश के कारण हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए बारिश ने यहाँ कैसे आतंक मचाया है। ताश के पत्तों की तरह ये मकान सेकंड्स में भर कर गिर गए। मकान को ढहता देख आसपास के लोग भयभीत हो गए, भौचक्के रह गए। एक शख्स देखिए कैसे खौफजदा होकर मलबे से खुद को बचाता हुआ नजर आया। दक्षिण भारत में इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। श्री शैलम डैम से भी हर रोज इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही, जहां पानी ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लगातार पानी बढ़ जाने की वजह से श्री शैलम डैम के 6 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद ये भयावह नजारा सामने आया। कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण नागार्जुन सागर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही, जहां लोग खड़े होकर वो तस्वीर देख रहे हैं, जो इतनी खौफनाक है कि यहाँ बारिश के कारण क्या माहौल है। क्योंकि अगर इस पानी ने शहर या गांव की तरफ रुख किया तो क्या तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।